Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, शुरुआत करते हैं। कल मैंने आप लोगों को एडी करंट्स के बारे में बताया था, एडी करंट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके रेमेडीज हम लोगों ने पढ़े थे। क्लियर? एडी करंट का यूज़ हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था, इन मेकिंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बीट, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर, यहाँ पर हम लोग एडी करंट का इस्तेमाल करते थे। एडी करंट का डिसएडवांटेज ये था कि एडी करंट के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती थी और इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लैमिनेटेड कोर लेते थे। लैमिनेशन कर देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, जिसकी वजह से एडी करंट कम हो जाता था। और एडी करंट कम हो जाएगा तो बहुत सारी एनर्जी जो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रही है वो नहीं होगी। यहाँ तक मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। यस और नो? ओके। अगला क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि जब मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को स्विच ऑफ करता हूं, क्या करता हूं? स्विच ऑफ करता हूं तो मुझे स्पार्क नजर आता है, चिंगारी सी। कौन सी गारी सी? चिंगारी। हाँ, चिंगारी सी नजर आती है। तो पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो यारों, आप लोगों को मालूम होगा इंड्यूस करंट हम लोगों ने पढ़ा था और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग लेंज लॉ का इस्तेमाल करते थे, अगर आपको याद हो तो। और लेंज लॉ में ये कहा गया था कि इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज ट्राई टू अपोज द कॉज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। यस और नो? ये हमने पढ़ा था। ओके, अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, जब भी हम किसी सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं तो हमें एक चिंगारी सी नजर आती है। तो वो चिंगारी सी क्यों नजर आती है? ये क्या क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं। कई बार आपने प्लग में स्विचेस वगैरह देखे होंगे, जैसे आप स्विच ऑफ करते हो तो एकदम आग सी दिखती है, एकदम आपके, है ना, ऐसा दिखती है ना। तो वो ऐसा यूजुअली क्यों दिखती है? तो क्यों दिखती है, कारण समझें। गौर से देखिएगा सभी लोग और सुन लो। मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था, आज बताऊंगा। मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया था एक दिन, आपके नोट्सों में सेल्फ इंडक्शन होगा कहीं ना कहीं, देखो। और सेल्फ इंडक्शन में दो फिगर बने होंगे, वो फिगर आपको आज तक समझ में नहीं आए होंगे। मैंने बोला था समय आएगा तब बताऊंगा, आज समय आ गया है। मिला? देखो, सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन में फिगर बने होंगे दो। बनने नहीं बनने। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेन इंड्यूस करंट जो है, सोच समझ के जवाब देना, अगर मैं ये चाहता हूं कि इंड्यूस करंट मेन करंट की वैल्यू को कम करे तो उसे कौन सी डायरेक्शन में पैदा होना होगा? सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? और अगर मैं ये चाहता हूं कि इंड्यूस करंट मेन करंट को बढ़ाए तो उसे कौन सी डायरेक्शन में पैदा होना होगा? सेम डायरेक्शन में पैदा होना होगा। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? समझ में आया आपको? अच्छी बात है। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, ये मैंने यहां पर एक कॉइल बना दी, ठीक है भैया। ये मैंने क्या लगा दी? बैटरी। और ये मैंने क्या लगा दी? की। ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है? करंट बहेगा नहीं बहेगा? है? अब बह रहा ना बह रहा? बह रहा। क्लियर? करंट बह रहा हो। अब जाहिर सी बात है करंट बह रहा हो, क्योंकि क्लोज सर्किट है, तो जाहिर सी बात है क्लोज सर्किट है तो करंट बह रहा हो। जो कौन सा करंट है? इंड्यूस करंट है। करपटी ले रहा जाएगी, देख थपर रहे होंगे पागल से, यानी कहाँ खाते चले जाते हैं। ये मेन करंट है जो बैटरी से फ्लो हो रहा है, और इस करंट की वैल्यू में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो यहां पर एग्जैक्टली इंड्यूस करंट पैदा होने का मेन रीजन क्या है? मेन करंट या मेन करंट का बढ़ना। मेन करंट बढ़ा, इस वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ। और साला लेंज किया गया था हमसे कि इंड्यूस करंट तो हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। करंट बढ़ने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसको क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। तो ये अगर मेन करंट है तो इंड्यूस करंट ऐसे हो जाएगा। बोलो भैया, कहाँ गलत कह दी मैंने? नहीं, मैंने कहा गलत कह दी, कुछ गलत कह दी। तो ये इंड्यूस करंट मेन करंट को क्या करने की कोशिश कर रहा है? कम करने की कोशिश। अब भाई सर्किट चालू है क्या बंद है? चालू, मतलब करंट बह रहे हैं। अब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस सर्किट को स्विच ऑफ कर देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर मैं इस सर्किट को स्विच ऑफ कर देता हूँ तो मुझे स्पार्क सा नजर आता है, चिंगारी सी नजर आती है। तो क्यों नजर आती है पूछ रहा है। तो सुनिएगा भैया, आपको बता दूं, ये जो फिनोमेना है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये जो फिनोमेना होता है, ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना होता है। इंस्टेंटेनियस फिनोमेना का मतलब होता है ये जो घटना होती है ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होती है। यानी जब आप स्विच ऑन करोगे तब, या फिर स्विच ऑफ करोगे तब। क्लियर? बीच में नहीं होती। आपने यहाँ पर करंट की वैल्यू में चेंज किया, मैंने जैसे सपोज करो इसे 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना है बैटरी से, तो एकदम से तो 5 हो नहीं जाएगा, 0 1 2 3 4 5।
करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही बात? इंड्यूस करंट पैदा हुआ, इसने मेन करंट की वैल्यू को कम कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसके अंदर कांस्टेंट करंट रहता है। कहानी समझ में आ रही है? अब इसके अंदर कैसा करंट बह रहा है? कांस्टेंट करंट। क्लियर? इंड्यूस करंट ने मेन करंट को इफेक्ट किया कि नहीं किया? किया था, अच्छी बात है। अब मैं जब इस सर्किट को स्विच ऑफ करता हूं, क्लियर, जब मैं इस सर्किट को स्विच ऑफ करता हूं, मान के चलो अभी इसके अंदर 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, तो बताओ मुझे 5 एम्पीयर की करंट कैसे बह रही है? कैसे बह रही है? क्यों बह रही है? क्यों बह रही है? मानते हो इस बात को? तो गौर से देखिएगा सब लोग, यही फिगर मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पर, ये मैंने बैटरी लगा दी और यही फिगर है सेम एज इट इज, ठीक है, ये बन गया। और आपके हिसाब से अभी मेन करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है, यस और नो? यस और नो? सपोज करो 5 एम्पीयर का करंट बह रहा है, कितना बह रहा है? 5 एम्पीयर। जैसे ही मैं इस सर्किट को स्विच ऑफ करूंगा, स्विच ऑफ करने का मतलब नहीं, यही बात समझ? क्लियर? मैंने इस सर्किट को स्विच ऑफ कर दिया, अब ये करंट की सिचुएशन क्या बनेगी? 5 था, 5 बह रहा था, स्विच ऑफ किया, 5 4 3 2 1 0, 5 4 3 2 1 0, सही बोला? यानी करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू कम होगी। करंट की वैल्यू कम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो पर साला इंड्यूस करंट। अच्छा एक बात और, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ। तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बोलूँ तो यहाँ पर इंड्यूस करंट पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? करंट का क्या होना? करंट के कम होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ। पर लेंज कह गया था इंड्यूस करंट तो उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। करंट कम होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इसको क्या करने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा या घटाने की? बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेन करंट कम होने की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ और इंड्यूस करंट उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। तो अब ये जो इंड्यूस करंट है वो मेन करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मेन करंट कितना बह रहा था? 5 एम्पीयर। अब ये धीरे धीरे 5 4 3 2 1 0 होगा, तो इंड्यूस करंट जो होगा वो मेन करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा? ऐसे पैदा होगा या ऐसे पैदा होगा? ऐसे पैदा होगा। तो इंड्यूस करंट भी उसी डायरेक्शन में, मेन करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हो गए तो एकदम से करंट का अमाउंट बढ़ गया, और एकदम से करंट का अमाउंट बढ़ गया तो चिंगारी सी नजर आई। नहीं, यही बात समझ में आ रही बात? तो स्पार्क हमको क्यों नजर आया? पल्ले पड़ा, खानी समझ में आ रही है? सेल्फ इंडक्शन के दोनों फिगर भी देख लेना, हो गया हमारे। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स पढ़ा है कभी जिंदगी में? मीटर ब्रिज वगैरह बताए थे तब पढ़ाया था रेजिस्टेंस बॉक्स। तो वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर होते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर होते हैं वो क्या करते हैं? डबल कॉइल करके लगाते हैं। डबल कॉइल मतलब दुब्बर करके लगा देते हैं, समझ गए? कैसे लगा देते? दुब्बर करके लगा देते। तो कह रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर हम लोग अटैच करते हैं वो डबल कॉइल करके करते हैं। तो करते क्यों डबल कॉइल करके? पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर लगाते हैं वो डबल कॉइल करके लगाते हैं। तो वो डबल कॉइल करके क्यों लगाते हैं वो आपसे जानना चाहता है। तो भैया क्यों लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। पहले आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपने देखा करंट की वैल्यू में चेंज हुआ, करंट की वैल्यू में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ। साला ये इंड्यूस करंट हमारे मेन करंट को क्या करने की कोशिश कर रहा है? कम करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए फायदेमंद हुआ या नुकसानदेह हुआ? नुकसानदेह हुआ। फायदेमंद क्यों हुआ? मेन करंट की वैल्यू को और कम कर रहा हो ये, नहीं है बात समझ? बोला भैया सही बोल रहे हो ना? तो मैं क्या चाहूंगा, ये फिनोमेना हो या ना हो? ना हो। का हो? ना हो। तो इस वजह से मैं क्या करता हूं, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर लगाता हूं डबल कॉइल करके लगाता हूं। अब डबल कॉइल करने से ऐसा क्या हो जाता है? तो ऐसा क्या हो जाता है वो देखते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने ये जो वायर है वो डबल कॉइल करके लगा दिया, ठीक है, दुब्बर करके लगा दिया। सीन क्लियर है? तो करंट ऐसे ही जाएगा, टी टी। क्लियर है? साची कह दी? क्या गलत कह दो मैंने? कुछ गलत कह दो मैंने ना कही तो फिर सुनो। आइए, ये पॉइंट है। मुझे मालूम है करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ऐसा मैं जानता हूँ। मैं जानता नहीं जानता, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है नहीं है? है? अच्छा, जावा करंट है, मत देखो भाई, जावा करंट है, देखो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप बताओ जहाँ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी? हाथ से बनाओ, हाथ बनाओ, हाथ, मैं तो हाथ समझता हूँ, हाथ 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 हाथ। क्लियर? सब लोग हाथ दिखाओ। क्लियर? ये क्योंकि देखो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, थंब करंट की डायरेक्शन में,
और फिंगर पॉइंट की तरफ इशारा करती हैं, पॉइंट 0 टी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, पाम के परपेंडिकुलर, इनवर्ड, दिमाग में उतार रहे ना, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड। अब चलो जा करंट के हिसाब से जा पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। क्या कर रहे लल्ला, कारी डीजेट जवरे मत करा लल्ला, करंट नीचे जा रहा है, पॉइंट 0 कहाँ है, आउटवर्ड। समझ में आ रही है बात? लिसन एवरीवन, यहां पर डबल कॉइल्ड करके वायर अगर मैंने लगाया तो करंट की डायरेक्शन पलट गई यहां पर। जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था तो मैंने देखा पॉइंट इस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, डाउनवर्ड नहीं बोलूंगा सॉरी, इनवर्ड। क्लियर? और जब ये करंट ऐसे था तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड थी। तो क्या हुआ, समझ गए? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को मिलके कैंसिल आउट कर देंगे। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा, यानी सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो वायर लगा रहे हैं वो डबल कॉइल कर कर लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं, बात समझ में आई? क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाता है, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा नहीं होता, ये सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होता। क्या आप लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ी? पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक जमाना था जब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया गया था, आपको याद है? याद है? का करते व्हीटस्टोन ब्रिज थे, का करते याद तो आते, का करते बातें। 3 नोन रेजिस्टेंस थे, एक अननोन रेजिस्टेंस था। 3 नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। याद है आपको? टिंडे याद है? कचुना याद तो है। इसमें आप क्या करते थे, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडों में 4 रेजिस्टेंस लगा देते थे, अगर आपको याद हो तो। मैं हल्का सा याद दिला रहा हूं। और ये हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया था, यहाँ हमने की लगाई थी, ये बैटरी लगाई थी, ये की लगाई थी, नहीं लगाई थी। इसकी का नाम है K1, इसकी का नाम है K2। हाँ, K1 K2। सीन क्लियर है? इसके जो नाम दिए गए हैं ना 1 और 2, वो ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। रीजन है, कहानी ये है कि पहले बैटरी की को प्रेस करना चाहिए, फिर गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करना चाहिए। क्लियर? 1 और 2 नाम ही इसी आधार पे, पहले जाए प्रेस करो फिर जाए प्रेस करो। ठीक है? क्लियर? पहले जाए प्रेस करो। अब वो मोती यूं कह रहे हैं कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में पहले गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करूं और बाद में बैटरी की को प्रेस करूं तो क्या होगा? तो क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, नियम ये कहता है, व्हीटस्टोन ने ये बोला था कि पहले इस की को प्रेस करो बाद में इस की को प्रेस करो। आज उसका क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि अगर मैं इस की को पहले प्रेस कर दूं और बाद में इस की को प्रेस करूं तो क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्लियर है? तो क्या होगा ये हम जानते हैं। की प्रेस करना यानी करंट बहने देना या ना बहने देना? बहने देना। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। मान के चलिए मैंने इस की को पहले प्रेस कर दिया यानी कैसा सर्किट हो गया ये है? क्या रैपटे का हमारे गलत गला ले जाएंगे। क्लियर? पहले मैंने इस की को प्रेस कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, अगर इस की को प्रेस कर देता तो इसका मतलब ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है पूरा, और फिर जाए प्रेस करते हो तो बैटरी से करंट फ्लो होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता तो इंड्यूस करंट पैदा होता, और इंड्यूस करंट पैदा होता तो वो मेन करंट की वैल्यू को इफेक्ट करता, और जब वो उस वैल्यू को इफेक्ट करता तो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे थे उसमें एरर आ जाता। वो एरर ना आए इसलिए हम लोग पहले बैटरी की को प्रेस करते हैं बाद में इसको प्रेस करते हैं। कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि अगर इसे पहले प्रेस कर देंगे तो करंट की वैल्यू में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा तो इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा तो वो मेन करंट की वैल्यू को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम लोग जो एक्सपेरिमेंट अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं उसमें एरर पैदा हो जाएगी। वो एरर पैदा ना हो इस वजह से हम लोग पहले बैटरी की को प्रेस करते हैं बाद में गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यानी अगर मुझे एक लाइन में आंसर देना है
टू एलिमिनेट द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोई पूछे कि भैया क्यों कर रहे हैं ऐसा, पहले बैटरी की को बाद में गैल्वेनोमीटर की को क्यों प्रेस कर रहे हैं, तो हम सिंपल वर्ड में आंसर दे सकते हैं टू एलिमिनेट द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के तो फिनोमिना हो रहा है, करंट की वैल्यू में चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट ही तो पैदा हो रहा है, तो वो फिनोमिना ना हो इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। तो टू एलिमिनेट द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर आप बहुत छोटा आंसर देना चाहते हैं तो कहानी समझ में आई आपको मेरी, सीन क्लियर है, पढ़ लो समझ जाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।